बताइए बताइए, स्टार्ट करिए। पुष्कर जी ट्राई करें, D9 में ये कैसा है 7th हाउस, इसको कौन देख रहा है, इसके इसका लॉर्ड कहाँ गया है, ट्राई करें। कोई वर्गोत्मी प्लेनेट है क्या इन दोनों में? स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स को भी तो बता रहा है ये। शनि उच्च का होकर बैठा है नवमांश में, शनि खराब रिजल्ट्स नहीं देगा। प्लैनेट की स्ट्रेंथ को भी बताने के लिए कहा था ना हमने संजय जी, प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ भी वेरीफाई होगी तो इस कुंडली में। वैसे गुरु लग्न की कुंडली है, शनि उच्च का होकर नवमांश चार्ट में है, यहाँ 12वें का लॉर्ड है, 12वें में ही बैठा है शुक्र के साथ। शुक्र का वैसे भी 12वें बैठना कहते हैं कि कुछ फॉरेन कंट्री से संबंध हो सकता है, कह सकते हैं कि इनका कुछ ऐसा हो सकता है कि ये 12th लॉर्ड अभी इनका नवमांश में उच्च का हुआ है, थोड़ा स्ट्रगल करें तो ये विदेश की तरफ का सेटलमेंट या कुछ इस तरह का हो सकता है। यस मैम, घर से दूर शादी होगा इसका, शादी दूर में होगा। शादी तो चलो जो होगा होगा, लेकिन वैसे ये सेटल भी हो सकते हैं। दूसरी बात, नवमांश कुंडली में इनका D1 का जो 7th लॉर्ड है वो नवमांश कुंडली में नीच का होकर बैठा हुआ है अष्टम हाउस। अष्टम में मैंने ये तो कहा कि वो तो अच्छा इंडिकेशन तो नहीं है ना मैरिज लाइफ के लिए पुष्कर जी। ये देखिए, ये 7th लॉर्ड, इसकी बात हो रही है। पहले आपके साथ ना ज्यादा क्लासेस हुई नहीं तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि आप कितना, इसका लॉर्ड ये बात कर, इसका लॉर्ड को चेक करें। इसका लॉर्ड लग्न कुंडली में 12th में बैठा है, 84 का होकर बैठा हुआ शुक्र के साथ। वो जो दूर वाली आपने बात कही वो इंडिकेटेड है। अपनी तरफ से तो ये फुल ड्यूटी निभाएंगे, जो इनको जो कारकत्व है इस मैरिज में, ये मेल है फीमेल है जो भी है, तो ये अच्छे से करेंगे क्योंकि स्वराशि प्लैनेट अगर 10th में है नवमांश में तो ये अपनी मैरिज के लिए ड्यूटीफुल रहेंगे। मैम यहाँ D1 चार्ट में इसका 7th लॉर्ड 11th में जाकर बैठा हुआ है, मरकरी अस्त भी नहीं है, और यहाँ जो है सो नीच का होकर बैठा हुआ है अष्टम हाउस। कंबस्ट भी है सन के साथ। नहीं, मरकरी कंबस्ट नहीं, कंबस्ट नहीं होगा, कंबस्ट नहीं है। तो मतलब D1 चार्ट में 7th लॉर्ड अच्छा है, जबकि D9 चार्ट में जो है तो नीच का होकर अष्टम हाउस बैठा हुआ। तो शादी के लिए D9 चार्ट को ज्यादा अहमियत दे या D1 चार्ट को दे, 7th हाउस को देखते हैं। नहीं, वो तो इंटरचेंजिंग में अगर अपने आप में देखे तो यहाँ पे D7, अगर यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट देखें तो यहाँ का 7th लॉर्ड उच्च क्यों नहीं, यहाँ का 7th लॉर्ड वो भी एकादश में बैठा है बुधादित्य योग, लेकिन खटपट तो रहेगी। बट यहाँ पे टूटने वाला कुछ नहीं क्योंकि ये भी ठीक है ये भी ठीक है। लेकिन स्ट्रगलफुल इसलिए कहा मैंने क्योंकि इसका D9 यहाँ पे अच्छा प्लेस नहीं है और इसका यहाँ पे अच्छा प्लेस नहीं है, नीच का। चारों फैक्टर गड़बड़ नहीं है लेकिन एक दो हैं। प्लेनेट की स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें, खाली मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, स्पाउस की पर्सनालिटी वगैरह पूछेंगे, यहाँ पे से भी अच्छी आ रही है बुधादित्य योग में, यहाँ से भी अच्छी आ रही है, 7th लॉर्ड उच्च चुका है। इसी तरह से अगर आप इसको यहाँ पे दशमांश चार्ट ले लें तो आप इसी चीज को प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, लेकिन मेन चार्ट सेम ही रहेगा, मेन चार्ट को नहीं मतलब हटा सकते। ये देखिए, ये दशमांश है, दशमांश में 10th डिवीजन 3-3 डिग्री की होगी। ऑब्वियसली जब आप 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3-3 डिग्री का होगा ना दशमांश, तो दशमांश 10th डिवीजन है। दशमांश प्रोफेशन के बारे में बता रहा है, अगर आपको प्रोफेशन का देखना है फिर भी एक बार आपको मैं रूल्स भी रिवाइज करा देती हूँ, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक सिंपल वही है कि प्लैनेट जो है जो 10th हाउस में बैठे हैं उनको तो देखेंगे ही, जो प्लैनेट 10वें घर को देख रहे हैं D1 में उनको तो देखेंगे ही, जो अब तक हमने किया। ये एक्स्ट्रा एड ऑन है, पुराने का डिलीशन नहीं है। पोजीशन ऑफ 10th हाउस कैसी है, उसकी प्लेसमेंट, उसकी एसोसिएशन,
विभिन्न ग्रहों के साथ किस तरीके का संबंध है, सिग्निफिकेटर जो प्रोफेशन के होते हैं, शनि, बुध, गुरु, सूर्य, इनकी पोजीशन कैसी है, 10th लॉर्ड का डिस्पोजिटर D9 में कैसा बैठा है, ये हमेशा तो चेक मेन करते हैं ना कि इसका जो लॉर्ड है ये यहाँ कैसा बैठा है, कहाँ गया उन्होंने, केंद्र में बैठा हुआ, 4th हाउस में केंद्र में बैठा हुआ है, अपनी स्वराशि बैठा हुआ है केंद्र में, ये अच्छा बैठा है कि नहीं। और इसके लग्नेश की पोजीशन को यहाँ चेक करते हैं, वो लग्न में बैठा है, दोनों बातें एकदम वेरीफाई हो रही हैं, दोनों में जो लग्नेश और ये है वो सेम गुरु ही है और दोनों में वर्गोत्तमी है, इसका करियर बहुत बढ़िया, यहाँ दशमेश वर्गोत्तमी है ना, बैठा हुआ है, हाँ जी, दशमांश चार्ट 12th में जाके बैठा हुआ है, कुछ बाहर हो सकता है करियर, जनरली ना इंटर चेकिंग ज्यादा करते हैं कि ना D10 के लग्न लॉर्ड की पोजीशन को D1 में देखें, D1 के 10th लॉर्ड की पोजीशन को D10 में देखें, वो तो योग तो है ही है अपनी जगह, योग में अगर आप बात करें तो D1 कुंडली में भी अच्छा प्रॉमिस है ना, दशमांश उच्च का होकर मतलब वो स्वराशि होकर लग्न में, D1 कुंडली में तो मेन प्रॉमिस होता ही है, वो तो प्रॉमिस यहाँ पे ठीक है ही है, और इस कुंडली में भी यही इंटरचेंज प्रॉमिस है, तो यहाँ पे प्रोफेशन पे डाउट तो नहीं कर सकते संजय जी। फिर भी अगर आपके 10 घर जो मतलब ये 12 घर जो हैं वो D10 चार्ट में क्या बताते हैं, वो पेज नंबर 83 पे आपको बिल्कुल कि पहला घर ये बताता है कि आप सेल्फ मेड होंगे या सेल्फ फंड इनकम होगी, फेवर एंड सपोर्ट फ्रॉम अथॉरिटीज यानी किसी डिपार्टमेंट से या कहीं से आपको कोई सपोर्ट मिल पाएगा, कितना नेम फेम कमाएंगे, प्रोफेशन में सब कुछ वही रहा जो D1 में होता है, लेकिन सब कुछ प्रोफेशन से केवल रिलेटेड हो गया, यहाँ बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। दूसरा घर यानी आप क्या हाई स्टेटस बना पाएंगे, कुछ हाई इनकम कर पाएंगे क्या, प्रोफेशनल इनकम जो है वो हाई हो पाएगी या नहीं, जैसे हमारी कुंडली में तो सेकंड हाउस और इनकम जो नॉन वर्किंग ग्रुप है उसके लिए भी इनकम है ना, उनका बैंक बैलेंस है, लेकिन इसमें प्रोफेशनल इनकम की खाली बात कर रहे हैं ये वाला। तीसरा घर प्रोफेशनल सक्सेस या प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन, चौथा घर ओवरऑल एटमॉस्फेयर एट वर्क प्लेस, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, आप कितने लकी हैं प्रोफेशन में, इन चीजों को दिखाएगा। पांचवा घर फेम, एमिनेंस, प्रोफेशन में आप अपना इंटेलिजेंस कितना यूज करके प्रोफेशन में आगे बढ़ पाएंगे। छठा घर वही दुर्योग है कि भाई प्रोफेशन में कोई लिटिगेशन प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर तो नहीं रहेगा, कोई और दूसरी, क्योंकि लीगल भी है ना छठा घर, लेकिन ये ओनली लीगल रिलेटेड टू, ये लीगल रिलेटेड टू एवरीथिंग है, ये लीगल रिलेटेड टू केवल प्रोफेशन है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, देखो यहाँ पे तो बढ़िया है। कोई आपको डिसफेम मिल जाएगा, कभी कभी क्या होता है ना, कोई ब्लेम लग जाता है या कोई आपका मान हानि होती है, तो वो D10 का 12th है, D10 का 8th है प्रोफेशन से रिलेटेड हर्डल्स प्रॉब्लम्स, इन चीजों से वेरिफिकेशन होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा D10 में, क्योंकि D10 इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें काफी बड़ा राइटअप भी दिया हुआ है आपको, सन जो है, सन की पोजीशन D10 में गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस बताती है, पॉलिटिकल करियर का, अथॉरिटी का, कोई पावरफुल प्रोफेशन है क्या, चंद्रमा किसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को बताता है या रीजनिंग पावर को, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, वाटर, ऐसी चीजों के किसी कार्य में, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में है क्या, ऐसा किसी चीज का भी चंद्रमा से रिलेशन हो सकता है। मंगल आपको पता है कोई भी ऐसा कार्य जिसमें करेज, स्टेमिना या प्लानिंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन की जरूरत हो, ऐसी मैनेजिंग की जरूरत हो, वो मंगल के लिए रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जिसके कुंडली में जो प्लैनेट स्ट्रांग होगा। मरकरी इंटेलिजेंस का, एनालिटिकल माइंड का करियर फाइनेंस में हो सकता है, कंप्यूटर की साइड पे हो सकता है, स्टॉक मार्केट्स में हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है मंगल से रिलेटेड व्यक्ति, मार्केटिंग में हो सकता है,
जुपिटर आपको पता है कुछ एजुकेशन का मतलब एजुकेशनिस्ट हो, कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, जज हो, कहीं प्रीस्ट हो, कोई ज्योतिषी हो। वीनस में तो आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, कॉस्मेटिक्स, इन चीजों से रिलेटेड व्यापार जनरली होता है। कोई डिजाइनर, बुटीक स्टोर हो, सिंगर हो, ज्वेलरी बिजनेस हो, ये सब शुक्र के लिए होगा। शनि के लिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो ये पोल्ट्री फार्म्स वगैरह का होता है, जूतों की इंडस्ट्री, प्लम्बिंग, कोई हाथ से किया हुआ मैनुअल लेबर जिसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, वो भी सब शनि के कार्य होते हैं। राहु रिसर्च स्टडीज को, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स को बताता है। केतु जो है एक्सपोर्ट्स को बताता है। सारे हाउसेस क्या बताते हैं ये मैंने आपको कराया ही कराया। अब सर्विस करेंगे या बिजनेस करेंगे, ये भी लोग काफी पूछना चाहते हैं। सवाल बहुत ही कॉमन सवाल है। देखिए जितने भी हमारे बॉसेस होते हैं ना, जनरली मैंने देखा 10th हाउस से वैसे बॉस होता है और 6th हाउस से जूनियर्स होते हैं। तो वैसे मैंने जनरली देखा है कि अगर किसी का 6th हाउस अच्छा है तो उसको अच्छे सबॉर्डिनेट्स मिलते हैं, और 10th और 11th अच्छे हैं तो बॉसेस के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहता है। इसमें कह रहे हैं कि 1 और 9 का अगर संबंध है तो आपका बॉसेस के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहता है। 1 और 5 का है तो आपके पास आपका सबॉर्डिनेट के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहता है। वैसे तो मैंने आपको बिजनेस और उसका तो बताया है। मेरे को जो अपनी फंडामेंटल लगता है कि 10th हाउस का अगर एसोसिएशन गुरु जैसे प्लैनेट के साथ होता है तो बिजनेस की तरफ व्यक्ति ज्यादा प्रॉस्पर करता है। अगर 10th हाउस का एसोसिएशन शनि जैसे प्लैनेट का, तो जैसे यहाँ पे शनि देखता है, यहाँ पे नहीं देख, तो वो ज्यादा, यहाँ पे गुरु शनि दोनों देख रहे हैं तो पहले तो जॉब ही करेंगे, उसके बाद इवेंचुअली अपने बिजनेस में आ सकते हैं। और ट्रांजिट में कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? बाकी धन योग, निधि प्राप्ति योग, लक्ष्मी योग, दुर्योग, ये सब हम कर चुके हैं। 6, 8, 12 का संबंध हो तो प्रोफेशनल सेटल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक हॉरोस्कोप में D10 लगा के देखते हैं। पुष्कर जी, आपका हॉरोस्कोप कभी डिस्कस नहीं हो पाया है ऐसे अलग से, तो आप अपना हॉरोस्कोप दें, उस पर D10 लगा के देखते हैं क्या D10 से क्या सिग्निफाई हो रहा है, क्या सिग्निफाई हो रहा है। D12 वगैरह जो है ना, ये इतने बहुत टू मच इम्पोर्टेंस के नहीं है चार्ट्स, फिर भी हम जो है, हाँ बताएं पुष्कर जी, आपने डिटेल्स बताना चाहें तो बता दीजिए। 27 जून 1993, 2706। 27 जून 1993 जी, एक कर टाइम और ये 0057, रात के 12:57, और फरीदाबाद। चलिए संजय जी, मनीष जी ट्राई करें थोड़ा सा। महक जी, क्या इनका प्रोफेशन लगता है? देखो जी, फॉरेन कंट्री में बैठे हुए योग तो है ही, और वो अभी फलीभूत भी हुआ है। ये लो, ऐसा नहीं कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अभी तो शनि यहाँ पे आए, ट्रांजिट में आजकल शनि यहीं पे चल रहे हैं ना। यस, गुरु भी लग्न पे जा रहे हैं। देखो जी, प्रोफेशन किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए इनका? प्रोफेशनली विल बी एबल टू अर्न, दशमांश में गज केसरी योग बना हुआ है।
प्रोफेशन में शुरू में तो आपको सेटल करने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी होगी। हाँ थोड़ा तो था। क्योंकि यहाँ पे नीच का शनि है ब्रह्मांश। बट इसका नीच भंग देखेंगे हम, नहीं देखेंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि है उधर। दृष्टि से नहीं होता नीच भंग। नीच भंग यहीं पे लिखा हुआ था, आप उसको पूरा पढ़ लें, बेटर तो हो ही जाता है। लेकिन मैंने भी देखा नीच भंग पूरा प्रॉपर्ली इसमें ना एक्सप्लेन्ड है। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। देखिए देखिए, इतने आप लोग देखे ना इसको, इनको खुली आप कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, क्योंकि लोग तो जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते ना, तो थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू होता है। प्रोफेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्योंकि D10 लगा हुआ है आपका इस टाइम पे।